नमस्कार, मैं हूं राहुल अवस्थी। कहते हैं दर्द से बड़ा इंतजार होता है और ये कुछ लम्हों के लिए नहीं बल्कि हर बार होता है। जब जब 16 जून आएगी कुछ लोगों के जख्म हर साल हरे होंगे। आज सवाल है उन लोगों का जो हमारे बीच नहीं। आज बात होगी उन लोगों की जिनके अपने कहीं चले गए। आज हम देखेंगे केदारनाथ की त्रासदी का एक साल आखिर कैसे गुजरा। पिछले साल उत्तराखंड में हुई भीषण त्रासदी ने सूर्य नगरी जोधपुर के भी कई घरों के चिराग बुझा दिए। किसी ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया तो किसी ने घर का चिराग खो दिया। ऐसा ही एक परिवार है दिनेश राठी का परिवार, जिसने इस त्रासदी में अपनी पत्नी को तो खो ही दिया, लेकिन इसी हादसे में उसका छोटा बेटा भी उससे बिछड़ गया। सरकार ने तो उसे मृत मानकर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, लेकिन दिनेश को आज भी अपने बेटे का इंतजार है। अपने परिवार के साथ भगवान केदारनाथ के दर्शन करने गए दिनेश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये यात्रा उसका बसा बसाया घर उजाड़ देगी। 9 जून 2013 को जोधपुर से दिनेश राठी समेत उनके परिवार के 7 लोग यात्रा पर निकले थे, लेकिन तब जिस हालात का उन्होंने सामना किया उसकी यादें ये परिवार कभी नहीं भुला सकता। जब 16 तारीख को केदारनाथ में बाढ़ आई थी तब मैं और मेरे परिवार वाले सब हम वही थे और हम 6 जने वहाँ पे थे और बाढ़ आई थी तो हम बाढ़ के पानी से बचने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए थे। अब हम बाढ़ के पानी से तो बच चुके थे, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के बाद वहाँ पे लैंडस्लाइड स्टार्ट होने लग गया और पत्थर गिरने लग गए और पत्थर गिरने के कारण हम लोग सब वहाँ पे बिछड़ गए थे। रात का अंधेरा था और सब वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी और हम लोग सब बिछड़ चुके थे और बिछड़ने के कारण ही यहाँ पे मेरी मम्मी की डेथ हो गई और उस रात के अफरा तफरी के कारण ही वहाँ से मेरा छोटा भाई अभी तक लापता है। तो अंधेरो इतनी बारिश पड़ती है, मैं बैठा सा बारिश आई बहुत तेज, पहाड़ों खूब सारो सब कुछ भाग जाओ। मैं भागने की कोशिश करी, ऊपर चढ़ गया, भागन मत। ऊपर जाने के बाद रमान ये धक्का दे ऊपर से, मैं ऊपर चढ़ रही थी तो ये मेरे को पकड़ रहा था। मैं कि तुम सब गिर जाओगे खाई में, तुम सब चले जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं एक जगह पत्थर पकड़ के बैठ गई थी। फिर वो मेरा दिनेश बेटा आया था, मेरे को बाप मेरे पास में बैठ गया था, सबको बिठा के आया। मेरी बहू ऊपर बैठी थी, 2 बच्चे साथ में बैठे थे। रात को पहाड़ गिरने लगे खूब जोर से। फिर वो मेरी बहू आगे भाग गई। बच्चे ने मना किया आप मत जाओ। फिर भी ये गया देख के तो उसके ऊपर पहाड़ गिर गया था। दिनेश ने बताया कि हादसे में पत्नी को गंवाने का दुख तो उसे है, लेकिन उससे ज्यादा पीड़ा इस बात की भी है कि उसका 13 वर्षीय बेटा गर्वित अभी भी लापता है। दिनेश ने बताया कि सेना ने जिन लोगों को इस हादसे में बचाया था उनमें उनके बेटे गर्वित का भी नाम था, लेकिन उसके बाद वो कहां लापता हुआ इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं जब जो हमारा बच्चा को रेस्क्यू करके बच्चा के निकाला गया, गुप्तकाशी उसको पहुंचाया गया, हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू लिस्ट है उसके अंदर उसका नाम है, लेकिन आज तक हमको नहीं मिला। हम इस चक्कर में हम बहुत बार वहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, गुप्तकाशी तक 2 महीना रह के चक्कर भी लगा चुके हैं। बहुत से अधिकारियों से भी मिले, रुद्रप्रयाग के जिला कलेक्टर दिलीप जावलकर जी से भी बात की, लेकिन कहीं कोई संतोषप्रद जवाब हमको प्राप्त नहीं हुआ। हमें बहुत परेशानी है कि वो हमारे साथ सरकार ने हमारे साथ में कोई सहयोग नहीं किया और हमारे जैसे बहुत से लोग हैं ऐसे जो उनको भी रेस्क्यू करके निकाला लगे, लेकिन उनको घर वाले तो आज तक नहीं पहुंच पाए। वो गर्विता थी, मेरा पोता है, ये 12 साल का है। वहाँ केदारनाथ धाम गया था, वहाँ बिछड़ा हुआ है। इसका रेस्क्यू किस्ट में नाम है इसका, अभी तक वो लापता है। बहुत ढूंढने की कोशिश की है, अभी तक वो हमको नहीं मिला है। और गवर्नमेंट की लिस्ट में, मिलिट्री की लिस्ट में नाम है। मेरा बच्चा जाके वहाँ पे बहुत इंक्वायरी की है, करीब 3-4 महीने तक वहाँ पे चक्कर लगाए हैं, कोई तरह का रेस्पॉन्स जवाब नहीं मिला है। अभी तक ये बच्चा हमको मिल नहीं रहा है, अभी तक हम इसको तपास कर रहे हैं। प्रदेश के 29 लोगों को सरकार ने मृत मानते हुए उन्हें सरकारी सहायता तो मुहैया करा दी, लेकिन अभी तक इन परिवारों को सरकारी नौकरी देने का वायदा भी पूरा नहीं किया गया है। इधर दिनेश और उसके पूरे परिवार को पूरा भरोसा है कि एक दिन गर्वित घर लौट आएगा।
उत्तराखंड त्रासदी में जोधपुर के भी 29 लोग लापता हो गए थे और इन 29 लोगों में जोधपुर के दिनेश राठी का भी परिवार था। दिनेश राठी की पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जो उनका छोटा बेटा था गरवीत राठी, वो उनसे बिछड़ गया। परिजनों को विश्वास है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन लिस्ट है उसमें गरवीत का नाम था और आज भी वह कहीं न कहीं जिंदा है और उन्हें आज भी पूरी उम्मीद है कि गरवीत एक न एक दिन उनके घर वापस लौट के आएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जोधपुर से समीर खान के साथ शिवप्रकाश रोहित। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए हादसे को 1 साल पूरा हो गया और वो परिवार इस हादसे को नहीं भूल पाए जिनके अपने इस हादसे का शिकार हो गए। आज तक वो वापस घर नहीं लौटे। ऐसा ही एक परिवार है भिवाड़ी के अशोक मुखिया का, जो इस हादसे में बेटी के सामने बह गए और बेटी और अन्य परिजनों की जान बच गई, लेकिन अशोक को नहीं बचा पाए। इसका दर्द उन्हें आज भी है। इस हादसे की गवाह रही अशोक मुखीजा की बेटी शालू मुखीजा की दास्तान हम आपको उसी की जुबानी सुनाते हैं। मैंने भी वहाँ पे जो मंदिर के बाहर नंदी बने हुए हैं बड़े से, उनको उनकी गर्दन में हाथ डाल के उनको वैसे पकड़ के उससे मैं बची थी। हम लोग एक एक करके फिर मिले। मेरे को चाची मिली वहाँ पे पहले, फिर चाचा मिले, फिर उनके बच्चे मिले, फिर फूफा जी भी गए थे हमारे, फूफा जी भी आगे मिले। ऐसे हम लोग एक एक करके हम मिले आपस में सारे, पर मेरे पापा नहीं मिले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। उत्तराखंड त्रासदी में लापता परिजनों की यादें उनके अपनों के लिए आज भी दर्द से छलकी हुई नजर आती हैं। परिस्थितियां कहती हैं कि वो शायद कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अपनों के लिए लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। भरतपुर के रूपवास के सुषमा को आज भी अपने माता पिता का इंतजार है। भरतपुर के रूपवास कस्बे से उत्तराखंड की यात्रा पर गए लापता परिजनों के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे। रूपवास के श्याम सुंदर और उनकी पत्नी केदारनाथ यात्रा पर गए थे और आज तक वापस नहीं लौटे। वो जो तबाही हुई थी उसमें मम्मी पापा का आज तक कोई पता नहीं लगा है और उनको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश की जाए। और उनके लिए हम आज तक तड़प रहे हैं, उनको देखने के लिए। हमारी आंखें उनको देखने के लिए तरस रही हैं। और हमें गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि अगर उनका कुछ पता लगता है तो हमें सूचित करें, अन्यथा जिस भी हाल में परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। उनको 1 साल हो गई उनके हादसा हुए और हमारे को काफ़ी उनकी याद आती है और अकेलापन महसूस होता है। न कोई तीज त्यौहार मने, न सब बड़े दुख के साथ 1 साल व्यतीत हुई है। उत्तराखंड यात्रा के दौरान लापता तीर्थ यात्रियों के परिजनों को सरकार ने मदद दी, लेकिन वो मदद भी पीड़ितों को नहीं पहुंच पाई। खेड़ली निवासी रामवीर ने बताया कि वो हमेशा मां रति देवी को याद करते हैं। आज साहब यही कि हम बिल्कुल बेकार हैं और समझने के ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी खाते हैं तो उनकी याद आती है, चाय पीते हैं तो उनकी याद आती है और मरा नहीं जाता, सबको बच हो रही हमारी। उत्तराखंड की यात्रा के दौरान लापता तीर्थयात्रियों के परिजनों को राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की घोषणा तो जरूर की थी, लेकिन अब वो अपने कर्तव्यों से इतिश्री करते हुए नजर आई। फर्स्ट इंडिया के लिए भरतपुर से रविंद्र कटारा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले साल लापता हुए और मारे गए लोगों को सरकार के लाख दावों के बावजूद भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसा ही एक परिवार है झालावाड़ का सिसोदिया परिवार, जिनके 10 में से 7 लोग इस हादसे में मारे गए। उनके परिवार को 4 लोगों के मुआवजे की राशि तो मिल गई, मगर लाखन सिंह के परिवार के 3 मृतकों की सहायता राशि अभी तक उनको नहीं मिल पाई। जबकि इस हादसे में लाखन सिंह सहित 2 बेटियों की इस हादसे में मौत हो गई थी। इस परिवार के सदस्य हर्षवर्धन से हमने बात की तो उसने बताया कि सरकारी नुमाइंदों ने यह कहते हुए सहायता राशि देने से मना कर दिया कि मृतक लाखन उसका बड़ा भाई है, लेकिन उसके परिवार का कोई इस हादसे के बाद नहीं बचा, इसलिए उसे सहायता राशि नहीं दी जा सकती। वहीं जब 1 साल पहले वसुंधरा राजे झालरापाटन आई थी तो उन्होंने सहायता राशि दिलवाने का वायदा किया था। अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इस परिवार की आस जागी है। सरकार ने हमको मतलब राज्य सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए, उत्तराखंड सरकार की तरफ से 3.5 लाख रुपए पर व्यक्ति का हमको मिल गया है।
और लेकिन मेरा जो ब्रदर मेरे से छोटा वाला लाखन सिंह, उसकी पुत्री माधवी और एक छोटी पुत्री सौम्या का, 3 लोगों का हमको कोई मुआवजा नहीं दिया। उसको हमारे परिवार का सदस्य नहीं माना गया है। हम लोगों ने, देश भर के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ भी हम लोग तय करके एक दिन सब लोगों के पास जाके इन कैश एंड काइंड हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि उन लोगों के साथ जिनके साथ हादसा हुआ है, उनके परिवारों तक, उत्तराखंड तक हमारी तरफ से भी मदद हो सके। चलिए, इसी के साथ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइएगा। आज याद उनको करने का दिन है जो 1 साल पहले प्रकृति के उस क्रूर रूप के कारण हमसे जुदा हो गए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। उन्हें जुदा हुए 1 साल हो गया। वो खुशी खुशी गए थे मगर लौटे नहीं। अंतिम बार बात हुई तो घबराए हुए थे। वहां कुदरत का कहर बरप रहा था जो उन्हें लील गया। कुछ ऐसी ही यादें उन परिवारों की है जिन्होंने पिछले साल उत्तराखंड त्रासदी में अपनों को खो दिया। झुंझुनू के परिवारों का दर्द फर्स्ट इंडिया ने जानने की कोशिश की। दुख की बात यह ज्यादा है कि ऊपर वालों ने परिवार को तो छीन लिया, लेकिन सरकार ने भी इनका दर्द नहीं समझा। अपनों को खोने वाले झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे के इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी के परिजनों को आज भी अपनों का इंतजार है। उत्तराखंड में मची तबाही में सिंघाना के 56 वर्षीय सतीश चौधरी और 52 वर्षीय उनकी धर्मपत्नी उषा चौधरी भी लापता हो गए थे, जिन्हें याद करते हुए परिवार की आंख आज भी नम हो जाती है। केदारनाथ यात्रा के लिए गए थे 9/6/2013 को, जो आज तक नहीं लौटे हैं और जिनका हम अभी बेसब्री से अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। हम 9 तारीख को यहाँ से गए थे और यहाँ से मेरे से दिल्ली मिलते हुए गए थे। उनको मैं स्टेशन पे छोड़ने भी गया था। उन्होंने बोला था कि मैं 17 तारीख तक आ जाऊँगा, लेकिन 17 तारीख की आपदा के बाद उनका आज तक कोई पता नहीं है। आज भी हमारी आँखें नम है और उनके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। उत्तराखंड में हुई त्रासदी के बाद गहलोत सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की थी, जो भाजपा सरकार आने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई। इस पर झुंझुनू की नई सांसद संतोष अहलावत ने उत्तराखंड सरकार को दोषी ठहराया। वहीं लापता लोगों का मुद्दा संसद में उठाने की बात कही। देखिए, वहाँ की जो मौजूदा सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसकी ढुलमुल नीतियों से सारा देश परेशान है। पहले उन्होंने ये घोषणा की थी कि सब शव बरामद कर लिए, सबका संस्कार सामूहिक रूप से कर दिया गया। अब भी आए दिन हर तीसरे चौथे 5वें दिन कोई भी एक शव वहाँ निकल रहा है। इसका मतलब ना तो उनके पास कोई कार्य योजना है और ना वो गंभीरता से लेके इसको काम कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने भी ये कहा है कि एक बार रिव्यू फिर करेंगे उसको। सिंघाना के पीड़ित परिवार के मुआवजे को लेकर कोई मांग नहीं की गई, लेकिन सरकार की नीति पर जरूर सवाल उठाए गए। ऐसे में 1 साल से लापता लोगों के बारे में कोई सूचना नहीं मिलना परिवार के लिए कितना दुखदाई होगा समझा जा सकता है। संदीप केडिया, फर्स्ट इंडिया, झुंझुनू। केदारनाथ हादसे को 1 साल पूरा हो चुका है। आज भी कई आंखें सड़कों पर टकटकी लगाए अपनों के लौट आने का इंतजार कर रही हैं, इस आस में कि शायद वो लौट कर वापस आएंगे। ऐसा ही हाल भीलवाड़ा के पुर में रहने वाले उस परिवार का है जिसने आज से ठीक 1 साल पहले इस त्रासदी में अपने परिजनों को खो दिया था। गोपाल कृष्ण व्यास और उनकी पत्नी गोरा देवी व्यास आज से ठीक 1 साल पहले 16 जून 2013 को केदारनाथ गए थे और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया। आज भी पूरा परिवार उनके लौटकर वापस आने का इंतजार कर रहा है। गोपाल कृष्ण के पुत्र पंकज व्यास ने कहा कि 1 साल पहले 15 जून को उनकी आखिरी बार बात हुई थी। आज भी उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो वापस लौटकर आ जाएंगे। व्यास ने यह भी कहा
कि उनका जो डीएनए लिया गया था उसकी रिपोर्ट आज तक उनको नहीं मिली है। परिवार का कहना है कि पिछली गहलोत सरकार ने जो सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी वो भी अब तक अधूरी है। हमारे बच्चे आज बिना दादा दादी के हो गए हैं। उम्मीद रखते हैं कि अगर हो सके तो वो कहीं से भी आ जाए हमारे लिए, क्योंकि माँ बाप की जरूरत तो हर इंसान को होती है। सरकार ने नौकरी देने की वो की थी, अगर आपको नौकरी दी जाएगी, तो इस चक्कर में हमने हमारे को प्राइवेट सेक्टर में और भी अगर कहीं काम मिल रहा था तो उन्होंने ना तो नौकरी हमको मिल सकी, क्योंकि भाई इनको तो वहाँ से नौकरी मिल जाएगी, वो नौकरी अभी तक मिली नहीं है। पिछले वर्ष अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने जो घोषणाएं करी थी कि भी एक परिवार में से एक जनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो राजस्थान में से 500 आदमियों का ही लिस्ट में है कि वो लोग वहाँ से मतलब खो चुके हैं, जो वापस नहीं आए हैं। तो सरकार 1 साल के अंदर 500 आदमियों को तो नौकरियाँ दे सकती है, इतनी उम्मीद तो हमें थी। तो हम यही चाहते हैं कि वसुंधरा राजे सरकार जो बहुत अच्छी सरकार है, ये हमारे यहाँ 5 साल रहेगी, तो हम उनसे यही आशा रखते हैं कि इन घोषणाओं को रद्द न करते हुए वो हमारी सबकी भलाई करते हुए हमें इस घोषणा का पूरा लाभ दिलाए। उत्तराखंड त्रासदी को आज पूरा 1 साल हो गया है। केकड़ी के केदारनाथ सहित उत्तराखंड की यात्रा पर गए 39 यात्रियों के जत्थे में से केवल 13 यात्री ही थे जो कि सुरक्षित वापस केकड़ी लौट पाए थे, जबकि 26 यात्रियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड त्रासदी की बरसी पर आज केकड़ी के सदर बाजार स्थित गणेश मंदिर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हादसे में लापता हुए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हर चीज़ की दुआई भगवान से और गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनका डीएनए लेके, जो पुराना डीएनए है और आज का जो डीएनए नए कंकाल जो अभी न्यूज़ के तहत निकाले गए हैं, उनके डीएनए और हमारे डीएनए, हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे सबके डीएनए जो भी इनके परिजन हैं 26 यात्रियों के, उनके सबके डीएनए लेके और इनसे डीएनए मैच करवा कर ये कम से कम हमारे को कंफर्म हो जाए कि भाई ये हमारे परिजन है या नहीं है। आज उत्तराखंड त्रासदी को 1 साल पूरा हो चुका है, जिसमें मेरे मम्मी और पापा दोनों गए थे, वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। और वहाँ पे जो अभी 8% में जो नर कंकाल मिले हैं उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए और उनका डीएनए हमारे डीएनए से मैच कराया जाए, जिससे हमको मालूम पड़े कि आज वो हमारे माँ बाप है या नहीं है। उत्तराखंड त्रासदी के 1 साल बाद भी इस हादसे का दर्द डूंगरपुर नहीं भूल पाया है, जहां के एक दंपत्ति केदारनाथ में आई इस सदी की सबसे भयावह बाढ़ में बह गए थे। डूंगरपुर जिले से उत्तराखंड यात्रा पर गए डॉक्टर नीलकंठ चतुर्वेदी और उनकी पत्नी श्रीमती हंसा चतुर्वेदी का साल भर बीत जाने के बाद भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन परिवार के लोगों को अब भी उनके वापस आने की आशा है। ये बात उनके जहन में है कि उनके माता पिता वापस जरूर लौट आएंगे। आज से ठीक 1 साल पहले उत्तराखंड त्रासदी में प्रदेश के 511 लोग अकाल मौत का शिकार हो गए थे। दुखांतिका में अपने परिजनों को खो चुके लोगों के आंसू अब भी सूखे नहीं हैं। दुखांतिका में मारे गए 27 लोगों को अभी भी मुआवजा नहीं मिला है। ये वो लोग हैं जिनके मृत्यु प्रमाण पत्रों में गलतियां होने से मुआवजा इनको नहीं मिल पाया। पिछले दिनों राज्य सरकार ने आपदा राहत विभाग के कर्मचारियों को उत्तराखंड भेजकर 27 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्रों को ठीक करवाया था। अब आपदा राहत विभाग आज ही सभी बचे हुए मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र और मुआवजा राशि के डिमांड ड्राफ्ट जारी कर रहा है, ऐसी खबर है। इसके लिए 8 जिलों से कर्मचारियों को सचिवालय बुलाया गया। आपदा राहत विभाग ने जल्द मुआवजा बांटने को कहा है। उत्तराखंड पीड़ितों के परिजनों को 8,50,000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जिसमें 3.5 लाख रुपए आपदा राहत विभाग दे रहा है, जबकि 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से कलेक्टर देंगे। अभी तक जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है उसमें करौली के 12, जयपुर के 4, जोधपुर के 5, धौलपुर और कोटा के 2-2 और चित्तौड़गढ़ और भरतपुर के 1-1 लोगों के परिजन शामिल हैं।
तो ये वो नाम है जिनको मुआवजा नहीं मिला। जयपुर से ये वो नाम, नारायणी देवी, सुंदरी देवी, जोधपुर से अनूप कुमार जैन, अर्चना जैन, ये वो नाम है जो मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं लेकिन मुआवजा इनको नहीं मिला। करौली से किशनी देवी, दिवारी देवी, करौली से ही प्रभुमाली, श्रीमती पूनी, मोहन बाई, ये वो नाम जो मुआवजे का इंतजार अब भी कर रहे हैं। करौली से रामजी लाल, राम प्रसाद माली, कोटा से रश्मि, राम लक्ष्मण, धौलपुर से राकेश शर्मा, शकुंतला, भरतपुर से लक्ष्मी देवी, चित्तौड़गढ़ से जमनी रेगर, ये वो नाम है जिनको मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीद ये है कि ये जख्म भरेंगे। 1 साल इससे हुआ है लेकिन ये जो यादें हमारे जहन में है ये कभी मिट नहीं पाएंगी, ये बात साफ है। आगे बिग फाइट लाइव है, रुख सीधे अश्वनी का करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज बिग फाइट लाइव किस पर। अश्वनी, आज किस पर है बिग फाइट? देखिए राहुल, आज बड़ा अहम सवाल है, अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखता ये सवाल है कि आखिर किस तरह से पिंक सिटी ड्रिंक सिटी में तब्दील हो रही है, जराइम कैसे परवान पर है। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। पिंक सिटी कैसे तब्दील हो रहा है ड्रिंक सिटी में, यह सवाल फर्स्ट इंडिया ने उठाया था, स्टिंग ऑपरेशन भी किया था और उसमें इस बात को साफ तौर पर हमने देखा था कि किस तरह से खुलेआम शराब बिक रही है, मिल रही है 8 बजे के बाद भी बड़ी सहूलियत के साथ शराबियों को। आज का विषय है आगे बिग फाइट लाइव में। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दें इजाजत आज की खबर में, लेकिन देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर। नमस्कार।